रहीम। सबसे पहले तो मैं आप साफ़ी बरदरान से नंबर अव्वल तो माज़रत ख़्वाह भी हूँ, क्योंकि मुझे क़ब्ल अज़ वक़्त आप लोगों से मिलना चाहिए था। नावाक़िफ़ियत की वजह से, ज़ाती ताल्लुक़दारी न होने की वजह से शायद कमी कोताही मुझसे हुई है, तो इस पर मैं आप तमाम बरदरान से मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। दूसरा, थोड़ा बहुत शिकायत भी है आप साफ़ी बरदरी से, क्योंकि हम लोग नए नए आए हैं। सियासतदान से ज़्यादा साफ़ी बरदरी इस मामला में तजुर्बाकार भी है। आप लोगों को या हमें बुलाना चाहिए, बहैसियत भाई हमें बुलाना चाहिए, या हमारे पास तशरीफ़ लाना चाहिए, ला के आप इस मामला में हमें क़ब्ल अज़ वक़्त इस मामला में हमारी इस्लाह भी करनी चाहिए, हमें अच्छी तजावीज़ से आगाह भी करनी चाहिए। बाकी आप जो कह रहे हैं ये शिकायतें मुझे भी थी। अव्वलन मैं जो ही सीट पर बैठा, मुझे एफसी का मामले के बारे में पता चला। मैंने इस पे सख्ती से नोटिस लिया। मैंने अपने ज़िम्मेदारों को बुलाया, उनसे पूछा कि ये एफसी का मामला क्या है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि एफसी तो खैर यहाँ 10, 15, 20 सालों से यहाँ पर एफसी ही था, तो इनको दूसरे सरकारी दफ्तरों में ड्यूटी देने से बेहतर ये समझा कि हम इनको उधर भेजें, जंगलों में। मैंने कहा हमारे यहाँ पर जीबी स्काउट्स मौजूद था, तो आप जीबी स्काउट्स को भेजना चाहिए था, आपने एफसी को क्यों भेजा? ये खामखा इशू बना हुआ है। तो हमारे ज़िम्मेदारों ने मुझे ये बताया कि बिल्कुल आपकी बात सही है, हमने जीबी स्काउट्स को उधर भेजा था। तो जीबी स्काउट जब महाज पर थोड़ी बहुत टेंशन हो गई, तो जीबी स्काउट्स को महाज पर ले गए, तो जगह खाली हुआ। तो उस जगह पे हमारे पुलिस से कंट्रोल नहीं हुआ, तो हमने उस जगह पर एफसी भेजा। मैंने कहा कितना भेजा? तो उसने कहा 4 प्लाटून भेजा है। 4 प्लाटून भेजा है। वो भेजना अपना मरहूम हाजी वकील साहब के दौर में भेजा है, ये मुस्लिम लीग नून के दौर में भेजा था। मुझे भी इस बारे में नहीं था। परसों ही मैंने जाकर मरकज़ में हमारे वफाकी ज़िम्मेदारों से इस बारे में अपने तरफ से मैंने शिकायत भी की। मैंने कहा ये एफसी का मामले को मैंने सख्त तरीन तरीके से उठाया। तो उन्होंने मुझसे वादा किया कि बाकायदा तौर पर आपका फॉरेस्ट फोर्स बन रहा है, यूनिफॉर्म का भी मंजूरी आया है, असलहे का भी मंजूरी आया है, बल्कि पैसा भी मुख्तस हुआ है। वाकई से असलहा ख़रीदने के लिए भी पैसे शायद भेज भी दिया है। तो आप फौरी तौर पर इन लोगों को भर्ती करें, भर्ती करने के बाद यूनिफॉर्म तकसीम करें, असलहा दे दे। आपका ट्रेनिंग मुकम्मल होने के बाद आपके जवान बैठेंगे, उस वक़्त हम एफसी को यहाँ से हटाएँगे। तो ये मेरे साथ वफाकी लेवल पर परसों वादा भी हुआ है। टाइम उन्होंने मुझे ये कहा कि कम से कम 6 माह ये ट्रेनिंग देना, कम से कम 6 महीने तो इनको ट्रेनिंग देना पड़ती है, तो साल तक लग सकते हैं। तो कम से कम आप मुझे भी थोड़ा टाइम दे दें, इस बारे में हम लोग काम भी कर रहे हैं। बाकी नेशनल पार्क बारे में मुझे बोलने की इसलिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे दरख्तों का बताएं ना आप भाई, अभी मैं बता रहा था सुनामी वाला आपको, उस बारे में भी मुझे थोड़ी बहुत शिकायत थी। तो पहले उन्होंने स्वाद से लाया था, काफ़ी तकरीबन 1/3 कामयाब हुआ, 2% यानी कि सूख गए। तो मैंने इस पर सख्त शिकायत की। मैंने कहा यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, हमें यहाँ पर नर्सरीज़ तैयार करने की ज़रूरत है। जब यहाँ पर हम लोग नर्सरीज़ तैयार नहीं करेंगे, हमारे यहाँ पर पौधे कामयाब नहीं होगा। तो आगे से लाने का सिलसिला मैंने बंद किया था। तो फौरी तौर पर लोगों की डिमांड पर अभी जो हालिया जो टेंडर हुआ है, कुछ पौधे लाने के लिए हुआ है, ज़्यादा पौधे नहीं, कुछ पौधे लाने के लिए हुआ है। नेक्स्ट सीज़न में हमारे यहाँ पर जगह जगह जो यानी मैंने यहाँ सकवार में, इधर क्या बोलते हैं बसीर में, सरकार, इन जगहों में भी, हमारे सेंटर में भी लोगों से मैंने राबिता किया है, जो मुझसे लोग रास्ते में भी हैं। तो मेरे पास दरख्वास्तें दे रहे जो उनको अभी पौधे मिलेंगे भी, और बाकायदा नर्सरीज़ का हमने आगाज़ किया है। तो आप साफ़ी बरदरी से मेरी गुजारिश ये है कि इस मामले में मेरे साथ आप थोड़ा बहुत ताउन भी करें। कभी कभार मेरे पास आप तशरीफ़ लाए, नाराज़ नहीं होना, क्योंकि हम तमाम ये सिर्फ बहैसियत नुमाइंदा में अकेला मसूल नहीं है, यहाँ आप लोग भी मसूल है। तो हमें मिल के चलने की ज़रूरत है। तो अज़राए करम, अगर हमारे आप साथ होने से हम लोग गलती कर भी नहीं सकते हैं, करने का हमारा इरादा भी नहीं है। सहाफ़ी और सियासतदान शायद अगर ये दो अगर मिल के चले, हो सके तो वकला बरादरी भी था, तो वकला बरादरी तो हमारे यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। एक है हमारा अपोजिशन लीडर साहब है। तो परसों हमारा अपोजिशन लीडर साहब से इस बारे में थोड़ी बहुत गुफ्तगू, तो मैंने भाई को मशवरा दिया। मैंने कहा अपोजिशन में बैठ के वक़्त ज़ाया करने से बेहतर ये है अमजद भाई, थोड़ी बहुत हुकूमत से
मामला तय करें। तय करने के बाद खुदा रहा ये हल्के में सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से लोगों को पेट नहीं पलते हैं। आपको अगर फ़ंड की ज़रूरत है, मैं गवर्नमेंट से बात करता हूँ। उसने कहा कौन बात करेगा? मैंने कहा मैं बात करता हूँ, मैं बात करूँगा। आप लोगों को आपस में ला के बिठाएगा। यार हाँ, गलती तनकीद बिल्कुल होनी चाहिए, आपकी तनकीद से हमारी इस्लाह होनी चाहिए। ये नहीं कि लोगों को गुमराह करके लोगों को यहाँ फितना फसाद पैदा करवा के बड़ी मुश्किल से यहाँ पर अमन कायम हुआ है, तो मुख्तलिफ डगर पर अगर कौम को खींच के ले जाने का ये सिलसिला जारी रहा। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि असम्बली के अंदर अभी जो न्यू जनरेशन यहाँ पर आए हैं ये तमाम शाइस्ता लोग हैं। तो मैंने भाई से कहा भी था, अमजद भाई आप भी माशाल्लाह पहली दफ़ा तशरीफ़ लाए हैं, हमें आपकी तजावीज़ की भी ज़रूरत है, आपकी मशवरे की भी ज़रूरत है, आपकी रहनुमाई की भी ज़रूरत है। हम सब मिल के चलते हैं। अपोजिशन का आप अपना कोई ख़ास मेयार में रह कर आप अपना अपोजिशन किरदार भी अदा करें। ये मैंने कहा था। इस बारे में तो हमारा कोई डिस्कस हुआ नहीं था अमजद साहब के साथ। बाकी अभी इस पे जो नेशनल पार्क के हवाले से जो गुमराह कर रहे हैं, इस बारे में भी अगर सहाफ़ी बरादरी आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी इसलिए है क्योंकि ये कौमी मसला है। आपको चाहे इस बारे में मुझसे मिले ताकि मैं ज़िम्मेदारों से आपकी मुलाकात करवा के आपको इस पर तसल्ली करवाएँ, ताकि कौम को मुतमईन करना हम सब पर फ़र्ज़ है। ठीक है जी। बाकी अच्छा कर रहे बुरा कर रहे हैं ये तो आने वाला वक्त साबित करेगा। बस यार ये आखिरी सवाल था।